सभी को जय श्री श्याम, जय दादी की, जय श्री बालाजी की। सभी का खूब खूब हार्दिक स्वागत। कोयम्बटूर के दादी बाबा के लाडले परिवार द्वारा भी और हमारे द्वारा भी सभी का स्वागत है। खूब सारे भक्त जुड़े, सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आइए, बाबा का आह्वान रूपी जो कीर्तन हर कीर्तन में किया जाता है, हर पाठ में किया जाता है, सभी मिलकर वही करेंगे। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। एक सेकंड, आवाज की सेटिंग भी कर लेते हैं। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। आवाज मैंने बढ़ाई, अभी सुन रही है ठीक से सभी को? बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। सभी आह्वान करते हुए बोलिएगा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। लीलो घोड़ो लाल लगाम, जा पर बैठ्यो बाबो श्याम। लीलो घोड़ो लाल लगाम, जा पर बैठ्यो बाबो श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अरे गाते जाओ एक ही नाम, जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा। बोल खाटू नरेश की, बोल लखदा तार की, बोल हारे के सहारे की, बोल तीन बाण धारी की, बोल मोर मुकुट बंसी वाले की। आइए भक्तों, सभी मिलकर प्रवेश करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्विताय नागानिनाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी जय जयकार लगाते हुए बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल पितर जी महाराज की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल रानी सती मात की जय, बोल शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जीण भवानी मात की, बोल शाकंभरी मात की, बोल बजरंग बली की, बोल सांचे दरबार की। आइए भक्तों, तीसरा पाठ है आज अखंड ज्योत पाठ का। खूब सारे भक्त जुड़े, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कोयम्बटूर परिवार की ओर से। कथा में कल तक भीमसेन जी को सभी लोग मना रहे थे। अहिलवती को जो माँ जगदम्बा ने श्राप दिया था बांसी फूल चढ़ाने का कि तुम्हें मरा हुआ पति मिलेगा, और फिर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जीवित हो जाएगा और बलवान हो जाएगा। तो माता के इन वचनों के बाद में सभी इंतज़ार करने लगे उस शुभ अवसर का, शुभ घड़ी का, कि कब वो दिन आएगा और कब अहिलवती का सुहाग मिलेगा। तो दूसरी तरफ पांडवों और कौरवों की लड़ाई में कौरवों ने कुछ ऐसा कपट किया कि पांचों पांडवों को भोजन का निमंत्रण दिया, और शकुनी ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया, जिससे कि भीम बेहोश हो गए और उसे बांध करके पानी में फेंक दिया गया। चलती हुई लहरों के साथ चलते चलते अपने आप संयोग से वो वहां आ गया जहां पर अहिलवती, बाशकराज जी सभी इंतजार कर रहे थे अहिलवती के होने वाले पति का। और उसी तरह इंतजार कर जब पूरा हुआ तब अहिलवती खुश हुई कि माँ जगदम्बा ने जो श्राप दिया था वो आज साकार हो रहे हैं। अब वो जो आशीर्वचन दिए थे वो आशीष भी पूरी होगी कि स्वस्थ भी होगा, बलवान भी होगा। तो भीम गोली को अमृत पान कराने से वो एक बार फिर स्वस्थ और बलवान हो गए। पर अब जब सबने अहिलवती के संग विवाह का प्रस्ताव रखा तो भीम बली कहते कि भाई जब तक माता जी की आयुष नहीं मिले, माता जी की आज्ञा ना मिले, तब तक मैं कैसे इस रिश्ते को अपना लूं। तो इस तरह से ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ था। आइए भक्तों, अब आगे की कथा तीसरे अध्याय में सभी मिलकर बोल खाटू नरेश की जय। तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे आज सभी मिलकर। साथ में पाठ कीजिएगा सभी मिलकर। जिनके पास पीडीएफ ना भी हो, जो पढ़ नहीं भी सकते हो, समझो तो ध्यान से सुनेंगे तो भी भाई खूब आनंद आएगा। बिल्कुल। आइए तीसरे अध्याय में बोल श्याम प्यारे की जय। ओ अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। अब क्या होने लगा? पहरेदार सब चौकस रहियो, मन की इच्छा मुझको कहियो। बाशक राजा बोल रही है बात अपने पहरेदारों को कि भीम बली अब महलों में सोने के लिए गए हुए हैं, तो इसलिए रात के समय है। तो पहरेदार सब चौकस रहियो, मन की इच्छा मुझको कहियो। अपने लोक में कोई आवे, दखल नींद में जो पहुँचावे। तो तुरंत हमारे पास में आइयो, उसको इज्जत के संग लाइयो। हर कोई नहीं घुसने पावे, बाशक जी सबको समझावे। कि रात सुरीली चांदनी चमके, चंद्रमणि के किरणा दमके। अमृत कुंड के सख्त है पहरा, शहर के चारों ओर ही गहरा। दरवाजे जो चार बनाए, उन पर पहरे खूब लगाए। नागदेव का नगर निराला, जिसमें मोहना शिव का शिवाला। तो आधी रात थी ढल गई, नींद पहर के बीच। फूल सुगंधी छा रही, जावे हर कोई रीझे। रात हुई, भीम अपने महलों में सोए, अहिलवती भी जाकर अपने महलों में। सभी विश्राम करने लगे। अब
बासक जी के मन में चिंता बहुत है भाई कि किस तरह से ये रिश्ते की बात अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि भीम कहते हैं कि मैं जब तक माता की आज्ञा ना ले लूँ, भाइयों से पूछ ना लूँ, तब तक मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मैं तब तक आगे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कदम नहीं बढ़ा सकता। तो एक तरफ जहाँ पे जब भी कोई संशय होता है, जब भी कोई ऐसी असुविधा कहते हैं ना असमंजस्य होती है, तब हमारे नारद जी ही आते हैं और एक अहम भूमिका निभाते हैं सारी असमंजसता को दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि संत साधु को रूप धरे ब्रह्मदेव अवतार, आया चलकर बड़ी दूर से सुने पहरेदार। नारद जी वहां पर आते हैं और पहरेदारों से कहने लगते फिर, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय। तो नागदेव एक पहरेदारी उस साधु से अर्ज गुजारी, रात्रि समय तुम क्या करते हो हे योगी, तुम कहाँ रहते हो, शहर में घुसना सख्त मना है, बासक जी का यही कहना है, उनसे मिलना हो तो पधारो, वरना जो कहते हो पुकारो। भाई पहरेदारों ने वहीं पर रोक लिया नारद जी को। अब नारद जी कहने लगे कि साधु ने एक सूझ विचारी, सत्य है कहना पहरेदारी, एक बात तुम मुझको बताओ, साची कहना वचन सुनाओ, कि नागलोक में कोई प्राणी गौर वदन है और बलवानी, आया है या नहीं आया है इसका भेद नहीं पाया है, तो उसके चारों ओर है भाई, उसके चार ओर है भाई, बहुत तरसते दर्शन ताई, भेद लगाने मैं आया हूँ, दूर बाट भी थक पाया हूँ। और पहरेदार मन में विचारी, ये साधु कोई है छलहारी, विष से भरा मेहमान हमारा, उसी वंश का है छलगारा। तो पहरेदार भर क्रोध में बात सुना दई एक, बाशक से मिलना तुम्हें तो चलो शहर को देख, वरना यहाँ से चल देवो मैं नहीं जानू और, कौन बलि यहाँ पर आया कैसा मचाया शोर, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय, बोलिए श्याम श्री बोल श्याम प्यारे की। तो बासक पास चलो पहरेदारी, नारद जी कहने लगे बासक पास चलो पहरेदारी, सभी इच्छा हो पूर्ण हमारी, आगे आगे पहरेदारी पीछे साधु वीणाधारी। बासक जी ने आवत देखा नारद जैसी झलक की रेखा, दूर से दौड़ प्रणाम किया है, नारद ने आशीष दिया है, कि आवो आवो नारद देवा, हुक्म करो मेरे लायक सेवा, हम थारे चरणों के पुजारी, रात्रि समय क्यों सूरत विचारी। कई तरह के सवाल पूछने लगे बासक जी की, इस रात्रि समय में कैसे नारद जी आप पधारे। तो नारायण तो भाई नारद जी का तो विशेष बात है, कोई भी बात कहने के पहले क्या बोलने लगते हैं, नारायण नारायण, सभी बोलना नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, सभी बोलना नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार सभी बोलने नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी कहने लगे आगे की बातें कि क्या पूछेंगे मन की बतिया, खोजत ही कटती है रतिया, एक रोज यूं ही मन में धारी, बुला रहे थे कृष्ण मुरारी, पहुंच गया मैं उठ के सवारी, हस्तिनापुर में मिले मुरारी, पांडु पुत्र थे सोच में भारी, भाई था उनका बलधारी, कि कौरव ने कोई कपट किया था, भोजन माही जहर दिया था, पता नहीं उस बलवानी का, देख दुख वह सब प्राणी का, भेद लगाने में आया हूँ
कहो सुनो है यहाँ पाया हूँ। तो भाई नारद जी सारी बात पूछने लगते हैं कि इस तरह से पांचों भाई है जिसमें से एक लापता है, जो मिल नहीं रहे, और तो इसीलिए सारे के सारे लोग दुखी हो रहे हैं। तो फिर यहाँ बासक जी कहने लगे, अहो भाग्य जो आप पधारे, कार्य सिद्ध हुए अब सारे। अरे पहले आवो अमृत पीवो, जग की भलाई खातिर जीवो। सेवक अमृत और संग मेवा, लेकर आए पीवो देवा। अब एक बात हमारी अर्जी, हाँ जो करो तो थारी मर्जी। बासक जी निवेदन करने लगे। तो फिर नारद जी कहें कि नारद जी कहने लगे, अमृत प्याला पीव, अरे सबकी इच्छा पूर्ण होती, देव प्राणी क्या जीव। हे बाशक क्या बात है, भेद बताओ खोल। मैं तो अति प्रसन्न हूँ तुम पर, कर लो चाहे कोल। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री। तो बासक जी पूरी कथा सुनाने लगे नारद जी को कि एक रोज श्री अम्बे भवानी, पार्वती जी कमला रानी, नागलोक में पधारी माता, हे मुनदेव में सत्य सुनाता। अहिलवती बेटी है तुम्हारी, मेरी ममता की जो दुलारी। शिव की पुजारन अंतर्यामी, अंतर्ध्यानी, नित्य नियम की चतुर सुज्ञानी। अनहोनी ने कदम बढ़ाए, शिव पर बासी पुष्प चढ़ाए। श्राप दे दिया अम्बे भवानी, मरा पति तुम्हें मिलेगा रानी। और पांडु वंश का राज दुलारा, बन गया वो जीवन का सहारा। जीवित हो गया यहाँ पे आकर, महिला सोवे देखो जाकर। अरे हमने उससे विनती गुजारी, वो करता है साफ इनकारी। तुम्हारी बेटी जब जागेगी, पति बिना जीवन त्यागेगी। अरे उसने समझ लिया है सहारा, हे मुनिदेव कहो क्या विचारा। इस तरह से बासक जी ने सारी कथा सुनाई नारद जी को। तो नारद जी कहे कि अर्जी तुम्हारी सुन लई, जायज राखी मांगे। अरे तुमरे कारण अभी रचूंगा एक अनोखा सांग। अरे मैं समझाऊंगा उसे, नहीं होगा इनकार। हाँ नहीं होगा इनकार। अहिलवती से जाकर कह दो, जल्द करे श्रृंगार। श्याम खाटू वाले की जय, कृष्ण कलाधारी की जय। ओ अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम। नारद जी ने कहा, भाई तुम जाकर श्रृंगार कराओ, अहिलवती को कहो श्रृंगार करो, जल्द से जल्द तैयार हो, मैं जाकर भीम को समझाऊंगा। तो भोर हो गई, सूरज चमका, पीला बादल दम 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 का। भीम उठा और नींद है त्यागी, बलवानी और है बड़ भागी। भोर नियम से कारज कीना, शिव के चरणामृत को लीना। नारद जी भी सन्मुख आए, मधुर विना झनकार बजाए। भीम देख कर राजी हो गए, जो भय मन में सारा खो गए। हाथ जोड़ प्रणाम करी है, फिर एक ऊंची आह भरी है। अब नारद जी और भीम जी की बातें सुनिएगा। नारद जी कहने लगे कि मत घबराओ कुंती लाला, तुमको खोजत पड़ गए छाला। देख लिया मैंने जग सारा, मिला नहीं कुंती का प्यारा। तुमरे भाई चिंता करते, सुन सुन अफवाह मन में डरते। लेकिन चिंता सारी त्यागो, भूल की नींद से जल्दी जागो। अम्बे भवानी के वचन पुगावो, नागलोक में खुशी जगावो। वरना श्राप तुम पे ही आवे, फिर बचना मुश्किल हो जावे। तुम जो कहोगे वो ही होगा, तुरंत बताओ हमरे जोगा। भीमबली कहने लगे, भाई कि माता की आज्ञा बिना कैसे करूं मंजूर। पर तुम्हारी आज्ञा शिरोधारी है, करो मेरा भय दूर। भाई जी कहीं रूठ कर कह दे खारी बात, इसका उत्तर तुम ही दे दो, तुम ही हमारे नाथ। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव के पर बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम। तो नारद जी ने कहने लगे, भाई समझाते हुए कहते हैं, नारद जी ने बात जताई, भेद नीति सारी बतलाई। कि तुम्हारी माता और भाई को भेद दूं तुम्हारी पाई को। उनकी बात मेरे पर छोड़ो,
तुम तो वर के वस्त्र ओढ़ो, जो कछु कहना मुझसे कहेंगे, हम सब अपने निज पे सहेंगे। तुमरा कोई कसूर न गावे, सब कुछ बेदी हमको बतावे। मैं जाकर सब हाल कहूंगा, विवाह तलक मैं यहीं रहूंगा। फिर तुम मृत्यु लोक में आना, अहिलवती को संग मिलाना। बाग में फूल खिले भरपूर, पंचवटी से थोड़ी दूर। नारद जी ने आगे की भी बात बताई कि विवाह के बाद आप सभी को, आप दोनों को, अहिलवती को, भीम को पंचवटी के पास में वहां पर जाना है, और वहां शिवालय अति सुहाना, वहीं पे रहना तुम बलवाना। अहिलवती वहां पूजा करेगी, शिव के कलश में जल भी भरेगी, और जब इच्छा हो घर को आना, माता भाई के दर्शन पाना। आज्ञा सब मंजूर है, सुनो देव मुनिराज, वर के वस्त्र और सेवरा, जल्दी मंगाओ ताज। भीम बलि राजी हो गए और कहने लगे, भाई जल्दी से जल्द मंगाओ। अरे अर्धांगिनी अहिलवती, हाँ अरे अर्धांगिनी अहिलवती, मुझको है मंजूर, हाँ हाँ मुझको है मंजूर। तुम्हारी आज्ञा ही जो ऊता छाई, खुशी भरपूर, शाम खाटू वाले की जय, कृष्ण कलाधारी की जय। हाँ अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। ओ श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। भाई विवाह की तैयारी करनी है, जरा जोरदार जयकारा हो जाए, बोल श्याम प्यारे की जय हो। तो ज्यों ही भीम ने खुशी के शब्द उचारे कि मुझे मंजूर है, जल्दी से जल्द अब सेवरा ताज सब कुछ लेकर आओ, तो नागलोक में खुशियां छाई, घर घर माई गाये बधाई। सखियां सारी बाग में आई, अहिलवती को संग मिलाई। श्रृंगार पेटियां सजी हुई है, बाग बीच सब रखी हुई है। नारद भीम महल में आए, बासक जी के अति मन भाई, भांति भांति की बनी मिठाई, कंचन थाल में धरी सजाई। नारद भीम जी भोजन पाए, बासक हाथ में पंखा डुलाए, और सेवक खड़े करे मनवारी, नाग कन्या दुल्हन की तैयारी। सखी सहेलियां, अहिलवती की सहेली भी एक तरफ अहिला को सजाने लगी, श्रृंगार करने लगी, दूसरी तरफ भीमराज भी तैयार होने लगे, दूल्हा बनने लगे। सखियां अहिला से बतलावे, हाथ में मेहंदी मोहनी रचावे। माथे बिंदी मांग भरी है, प्रकृति तो हो गई हरी भरी है, और बाल बाल में मोती पोए, हार अलोका मन पर सोहे। श्रृंगार सजाया सुंदर भारी, कर रही नारद मंडप त्यारी। नागलोक में बहारती छवि है अपरंपार, बजे शनाई मोहनी घर घर मंगलाचार। और नागदेव सब मगन होए, फिरत खुशी में झूल, सबने पहने हार गले में तरह तरह के फूल। तो भाई दोनों को खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही है, बड़े चाव से। एक तरफ अहिलवती को सारी सखियां मिलकर दुल्हन बना रही है, श्रृंगार कर रही है तरह तरह के, और दूसरी तरफ भीम बलि तैयार हो रहे दूल्हे राजा बनने के लिए। नारद जी मंडप बैठ के तैयार कर रहे हैं ताकि आगे की जो विधि है, विधि विधान से संपूर्ण हो। भाई जिनकी स्वीकृति से ही, जिनके आशीर्वचन से ये विवाह का काम आगे बढ़ा है। तो आइए सभी मिलकर, अरे भीम बलि तो अहिलवती के संग में ब्याह करावे राज। भीम बलि तो अहिलवती के संग में ब्याह रचावे राज। भीम बलि तो अहिलवती के संग में ब्याह रचावे राज। नागलोक में खुशियां छाई, हाँ नागलोक में खुशियां, अरे सब कोई मंगल गावे राज। नागलोक में खुशियां छाई, सब कोई मंगल गावे। अहिलवती की सारी सखियां दुल्हन इसे बनावे राज। अहिलवती की सारी सखियां दुल्हन इसे बनावे राज। अरे बाल बाल में मोती पोवे, हार श्रृंगार सजावे राज। बाल बाल में मोती पोवे, हार श्रृंगार सजावे। शादी की शहनाई बाजे, शादी की शहनाई बाजे, ढोल नगाड़ा बाजे राज। शादी की शहनाई बाजे, ढोल नगाड़ा बाजे राज। नाग नगीनी नागलोक में खुश हो करके नाचे राज। नाग नागिनी लोक,
अरे नाग नगनिया नाग लोक में खुश हो करके नाचे, नारद जी तो मंत्र उचारे। हाँ, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़े ध्वजे मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारद जी तो मंत्र उचारे, देव पुष्प बरसावे राज। नारद जी तो मंत्र उचारे, देव पुष्प बरसावे राज। अग्नि की साक्षी में पावन, अग्नि की साक्षी में पावन, गठबंधन बंध जावे राज। अग्नि की साक्षी में पावन, गठबंधन बन जावे। और रानी के संग भाषक राजा कन्या दान करावे राज। अरे रानी के संग भाषक राजा कन्या दान करावे। आशीष देवे नव दंपति को अमृत खूब पिलावे राज। आशीष देवे नव दंपति अमृत खूब पिलावे राज। ये भीम बली तो अहिलवती के संग में ब्याह रचावे राज। भीम बली तो अहिलवती के संग में ब्याह रचावे राज। सारी सखियां बड़े भाव से श्रृंगार करने लगती है अहिलवती का, और अहिलवती भी कहने लगी, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे भीम बली की दुल्हन बना दो। मुझे भीम प्रीतम की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे पिया की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे मेरे प्रिया की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। अरे मुझे मेरे प्रिया की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की। तरह तरह की रस्में सारी निभाई, क्योंकि भाई नारद जी स्वयं खड़े होके सारा विवाह देख रहे हैं, तो भाई संपन्न करवा रहे हैं अपने हाथों से। तो एक एक करके सारी अहिलवती भी बड़ी मन में खुश है और कहने लगी अपनी सखियों से, अरे ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे। ऐसा वरू दूल्हा जो कब हो ना रूठे। ऐसा वरू दूल्हा जो कब हो ना रूठे। आज मेरी, अरे आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो। मुझे मेरे प्रिया की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो रे श्रृंगार सजा दो। मुझे मेरे प्रिया की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। अरे ऐसी ओढ़ू चुनरी, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा कब हो ना टूटे। प्रीति का धागा कब हो न टूटे। प्रीति का धागा कब हो न टूटे। प्रीति का धागा कब हो न टूटे। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो।
मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे, अरे मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन। सारी विधि एक एक करके आगे बढ़ने लगी। एक तरफ सखियां सजाने लगी अहिलवती को, फिर दूसरी तरफ भीमबली भी पूरे तैयार होकर आ गए और तोरण मारने के लिए तैयार है कि तोरणे आया ड्राइवर थरे हरे का प्यारा, तोरणे आया ड्राइवर थरे हरे का प्यारा। अरे पूछो थे एलवती ने कामण कोण कर्या छे राज, पूछो थे एलवती ने कामण कोण कर्या छे राज। अरे मैं काई जाना मारा जोशी कामण गारा राज, जोशारो नेग चुकाशा कामण ढीला, मैं काई जाना मारा नाई कामण गारा राज, नायारो नेग चुकाशा। अरे मैं काई जाना मारा नारद कामण गारा राज, नारद जी को नेग चुकाशा कामण छोड़ो। बनो काकड़े आए विराजो जी रस कामणिया, बनो तोरण आए विराजो जी रस कामणिया, बनो फेरा आए विराजो जी मणिया, बनो थापा आए कामणिया, ओ बनो मेला आए ओ रस कामणिया, ओ रस कामणिया। और फिर जाके वरमाला की रस्म होने लगी। 2 लाइन गाते हुए, अरे झुक जाओ हमारा कंवर लाडला, डरने की क्या बात है, वरमाला तैयार है एहलवती तैयार है, वरमाला तैयार है एहलवती तैयार है। झुक जाओ हमारा कंवर लाडला, झुक जाओ हमारा कंवर लाडला, अरे डरने की क्या बात है, वरमाला तैयार है एहलवती तैयार है, वरमाला तैयार है एहलवती तैयार है। झुक जाओ जी, हाँ झुक जाओ जी, झुके। और वाकई में भाई जिनकी हाइट भी कम होती ना वो दूल्हे भी बड़े तन तन के खड़े हो जाते वरमाला के समय। अरे झुके जाओ मारा राजकुमार अहिला थाने वरमाला पहनावे, अहिला थाने वरमाला पहनावे। झुके जाओ जी, ए झुक जाओ जी, झुक जाओ मारा राजकुमार अहिला थाने वरमाला पहनावे, अहिला थाने वरमाला पहनावे। भाई एक एक करके सारी रस्में पूरी होने लगी। तभी तो भाई जो शिवजी का दिया हुआ वचन है कि इनके ये देव की माता बनेगी, हाँ देवधारी माता बनेगी अहिलवती, इनके कोख से कोई एक विशेष आत्मा, कहते हैं ना विशेष पुण्य आत्मा जन्म लेगी जो तीनों लोकों में जिनका नाम होगा। तो भाई ये शुभ संयोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शिव जी के भी वचन अब सिद्ध होने वाले। भाई माता जगदम्बा के बात यहाँ पर पूरी हुई, वचन पहले मरा हुआ पति मिलने का, फिर वो जीवित होने का। अब ये शुभ संयोग, एक वचन पूरा होता है भाई, दूसरी तरफ शिव जी ने भी वचन दिया था तो वो भी वचन पूरा होने का संयोग। तीसरे ही पाठ में श्याम बाबा का जन्म भी बर्बरिक के रूप में होने वाला है। तो भाई जरा और जोश में रहना सभी के सभी। एक तरफ विवाह की तैयारियां पूरी करनी है, उसके बाद में हाँ जन्म उत्सव भी मनाने सभी को आज ही। ये बात बोल श्याम प्यारे की जय हो। हाँ तो भाई इसी तरह एक एक करके सभी रस्में पूरी होने लगी हैं। फेरों की रस्म हुई, बड़ी शुभ रस्म, 4 फेरे। पहले फेरो अहिला लीनो तो बाई दादू जी ने अपन गाते हैं ना प्यारी हो राम। दूजो फेरो अहिला लीनो तो बाई बापू जी ने प्यारी हो राम। तीजो फेरो अहिला लीनो तो बाई मायड़ ने प्यारी हो राम। चौथो फेरो बनडो लीनो तो बाई हुई पराई हो राम। और सारी सखियां भाग्य सरायो जी राज। और तरह तरह के नेग, अनधन खूब लुटायो जी, सोनो खूब बटायो जी राज, रुपया खूब बटाया जी राज। तरह तरह के नेग हर एक फेरे के हिसाब से
होने लगे और फिर कन्यादान किया गया, मांग में सिंदूर भरी गई, सभी शुभ रस्में एक एक करके पूरी होने लगी। सजन गोट की रस्म, श्लोक की रस्म, जो जो भी हम लोग करते हैं मनाते हैं, एक एक करके सारी रस्में होने लगी। और आइए भक्तों, पाठ में और आगे बढ़ते हुए हम सभी मिलकर अभी बोल श्याम प्यारे की ओ अखंड ज्योति है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम। बोल श्याम प्यारे की। हाँ बिल्कुल, प्रशांत रावत जी भैया का लिखा हुआ विदाई का भजन भी। तो मंडप सजा के वेदी रचाई, सब सामग्री नियम सजाई, सखियां गीत सुनहरा गावे, अहिलवती को दुल्हन बनावे। मंडप ऊपर भीम पधारे, नारद जी विधि मंत्र उचारे, अग्नि प्रगट हुई एक पल में, साक्षी बनने नभ जल थब में। बजी शहनाई मोहनी वाणी, ढोल नगाड़े स्वर सुर ज्ञानी, सखियों के संग कन्या आई, भीम के वामांग बिठाई। नागमणि की किरण सवाई, अहिला के बालों में सजाई, चंद्र किरण सी मोहनी छाई, नारद जी के अति मन भाई। और विधि विधान से मंत्र उचारे, नागदेव जयकार पुकारे, बाशक अर्धांगिनी संग आए, कन्यादान का संकल्प कराए। और अग्नि साक्षी ले कर भीम प्रतिज्ञा धार, नारद ने हथ ले वो कियो, रचो नयो संसार। सात परिक्रमा भरे दई अग्नि के चारों ओर, और अहिलवती पति चरण को धोए हाथ को जोरे। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बोलो श्याम श्री श्याम। फिर क्या हुआ भाई कि नागदेव सब फूल चढ़ावे, हुक्म होए वही कदम बढ़ावे। नाग कन्याएं गीत गा रही, मन को मोहनी लहर छा रही। मंडप कारज सुंदर भारी, अहिला भीम की जोड़ी प्यारी। नाग कन्याएं ले बलिहारी, मन में करती बात बिचारी। पति होवे तो हो बलधारी, वरना रहना चाहिए कुंवारी। नाग कन्याएं थाल सजावे, पायल की झनकार बजावे। थाल में फूल और दीप सारथी, वर कन्या की करे आरती। गठ जोड़े संग महला पधारो, अरे सखियां कहे धन भाग्य हमारो। अहिला भीम महल में आए, चंद्र सूरज भी देखन छाए। देवलोक में बज शहनाई, बाशक कन्या हुई पराई। देवन ने आ फूल बरसाए, भांति भांति के शंख बजाए। शिव संग पार्वती बतलावे, महादेव मन में हर्षावे। अहिला हमारी लाड दुलारी, सुनो पार्वती बात हमारी। क्या कहा भाई शिव जी ने कि इसकी कोख से देव अवतारी, इसकी कोख से देव अवतारी प्रकट होवेगा महाबलधारी। शिव पार्वती बात विचारे, नारद जी बाशक को पुकारे कि सुनो बाशक अब बात हमारी, हमरी चलने की है तैयारी। नारद जी कहने लगे कि भाई मैंने तो विधि विधान से ये विवाह संपन्न पूरा करवा दिया, अब हमारी जाने की इच्छा है वापस लौटने की। तो हे बाशक राजा, हमारी जाने की तैयारियां करो आप, और हमें विदाई दो यहाँ से, हमें आज्ञा दो। तो हस्तिनापुर में जाए करे खबर करूं सबको, अरे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई और कहो कुछ हो। नारद जी कहने लगे भाई अब तो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, अगर आप वैसे आपकी तो इच्छा पूर्ण हो गई जो थी, और भी कुछ हो हुक्म तो बताओ ये। तो भीम कहे वैसा करो, तुम स्वतंत्र हुए आज, और हमने सब समझा दिया भीम का सारा राज। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बोलो श्याम श्री श्याम। तो इस तरह से नारद जी भी वहाँ से विदाई लेते हैं पूरा विवाह संपूर्ण कराने के बाद में, और वापस चलते हैं हस्तिनापुर की ओर। और संयोग वैसे ऐसा होता है भाई, श्री कृष्ण भगवान उन्हें जाते हुए मार्ग में मिल जाते हैं नारद जी को, और पूछने लगते हैं भी क्या नारद जी क्या हुआ, भीम बलि का पता लगा या नहीं लगा, क्या हुआ। सबके सब इतने चिंतित है, आप तो तिलक लगा के आ रहे हो, लगता है आज किसी यजमान ने सेवा कर दी, क्या बात है भाई, इस खुशी का राज तो बताइए। नारद जी कहने लगी हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, सब कुछ जानते हो, फिर भी हमें छेड़ते हो इस तरह से।
आप तो सभी कुछ जानते हो। तो भाई ये आगे का प्रसंग नारद जी और कृष्ण की सुनिएगा। तो कहो नारद जी कहाँ से आए, कृष्ण कहते लगे ये बात, कहो नारद जी कहाँ से आए, भीम बलि का भेद बिलाए, आप निराशा लेकर आ रहे, आपके चेहरे के भाव बता रहे, कहाँ कहाँ पहुँचे ये समझाओ, रोले तिलक का भेद बताओ, किसने तिलक लगाया देवा, किस यजमान ने कर दी सेवा। नारद जी ने दंडवत कीनी, मुरली की बलिहारी लेनी, बोले हे प्रभु अंतर्यामी, सबके प्राणों के तुम स्वामी। अरे जान बूझते हमसे कहते, कौन जीव जो आपसे छुपते, भोला बनकर भरम फैलाओ, घट घट वासी तुम कहलाओ, कोई छुपा नहीं आपसे प्राणी, अज्ञानी और बुद्धिमानी। नारद जी का भरम भगाया, चतुर्भुज रूप धरा सुहाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए नारद जी को और कहने लगे, अंतर्यामी वचन सुनाए, चक्र सुदर्शन उंगली धाये, हे मुनिराज ब्रह्म के ज्ञानी, नागलोक जब गई भवानी, जो श्राप अहिला ने पायो, भीमसेन के समझ न आयो, आपको भेजा बात सुधारी, वरना अहिला रहती कुंवारी। तो शिव बोले जी मगन होकर, बाशक जी की सेवा में खोकर, दीनों आशीष भविष्य विचारा, कलयुग जीव के लिए सहारा। बाशक पुत्री है महारानी, गोदी से प्रगट देव बड़दानी, जन्मे लाल बल में बलधारी, प्राप्त करे छवि मेरी सारी। कृष्ण भी कहने लगे कि प्राप्त करे छवि मेरी सारी, जो भी लाल जन्मेगा अहिला के वो बलधारी होगा और प्राप्त करे छवि मेरी सारी। रूप चतुर्भुज मेरी परछाई, देव रूप शक्ति सकलाई, कलयुग में अवतार धरेगी, प्राणी हृदय निज धर्म भरेगी। अभी आप हस्तिनापुर जाओ, कुंती बुआ को धीर बंधाओ। इतना कहकर अदृश्य हो गए और नारद जी वीणा में खो गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। नारद जी वीणा में खो गए और नागलोक खुशियां लिए, होता रहा गुलजार, भीम अहिला आनंदित हो कर रहे बात विचार। भीम और अहिलवती आपस में बात करते हुए कहने लगे कि मृत्यु लोक में जाएंगे, उदय होत प्रभात, वहां रहेंगे कुछ दिन, फिर सो बात क्योंकि नारद जी ने कहा था भाई विवाह के पश्चात आप दोनों पंचवटी के पास में जहाँ पर शिवालय है वहीं पर जाकर रहना, वहीं पर सेवा पूजा करना है आप दोनों को। तो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की प्रबल छाया, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम। तो इस तरह से दोनों आपस में बात करने लगी। तो अहिला मंद मंद मुस्काई, चरणों ऊपर नजर टिकाई, आपकी आज्ञा अब मानूंगी, आज्ञा ही प्रभु को जानूंगी, हुक्म सभी हर पल में निभाऊं, कहो तो दास दासी ले जाऊं। अहिला ने पूछा कि आपकी अगर आज्ञा हो हे प्रभु, भीम बलि को कहने लगी कि अगर आपकी आज्ञा है तो दासी दास को संग में लेके चलते हैं। तो भीम के सूझ में जल्दी आई कि तुम्हारी इच्छा सबसे सवाई, 4 दूत तुम संग में ले लो, निज वंश कुल के ले लो, और कुछ हम नहीं ले जावे, बाशक जी को भेद बतावे, चले शीघ्र ही करे प्रस्थाना, बलधारी कहे अलमस्थाना। तो बाशक जी और सभी मिलकर यहाँ पर विदाई करने लगे। विदाई की रस्म में 2 लाइन गाते लगे। लश्कर ऊबो बारे ने, डोली सज धज त्यार, डोली सज धज त्यार, लाडिल मारी तो होई पराई जी, बाई ने देवो हरख विदाई जी। ओ लश्कर ऊबो बारिणे, डोली सज धज त्यार, डोली सज धज त्यार, लाडिल मारी तो होई पराई जी, बाई ने देवो हरख विदाई जी। रतन कटोरे दूध्यो प्याइयो, दादी मारो हेत दुलार, दादी मारो हेत दुलार, मनवारा साटे
पलका बिछाई जी, बाई ने देवो हरखे विदाई जी। ए बाट उड़ी की बैतो मोकेली जी आई आई, फेरा रात आई आई, फेरा रात उमंगा मारी, छतिया सिलाई जी, बाई ने देवो हर के विदाई जी। दो लाइन अपने एक पिक्चर में भी आती है ना, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। ए हो चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। हो तो इस तरह से विदाई लेते हुए भीम और अहिला नागलोक से चल देते हैं पंचवटी की ओर। चले शीघ्र ही करे प्रस्थाना, बलधारी कहे अलमस्ताना। अहिला पिता के पास में आई, पतिदेव की बात बताई। निज सेवक दिए 4 सिपाही, और इन जैसा कोई बल में नहीं। 4 सेवक दिए बाशक राजा ने, कहते कि इन जैसे कोई बल में नहीं है। मारे डंक पहाड़ उजाड़े, बैरी को तो जड़ से उखाड़े। हाथ जोड़ अहिला के आगे, खड़े पुकारे भाग है जागे। पति चरणों में दौड़ के आई, संग में 4 सिपाही लाई। चलो देव मैं संग तुम्हारे, दाना पानी जहां हमारे। और आगे बढ़ने लगे। पंचवटी के पास ही नारद बतायो स्थान, ढूंढ लिया है भीम बली ने सुंदर अति महान। जो नारद जी ने जो स्थान बताया था पंचवटी के पास में, और जो शिवालय बताया था, वो भी दोनों ने मिलकर ढूंढ लिया, भीम और अहिलवती ने। क्या बात है ममता जी वीक टुडे इज माय मैरिज एनिवर्सरी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राखी मुकेश जी अग्रवाल का भी आज जन्मदिन है, जो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं मंगल पाठ में भी, सुंदरकांड में भी। उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। पंचवटी के पास ही नारद बतायो स्थान, ढूंढ लिया है भीम बली ने सुंदर अति महान। और शिव को शिवालय मोहनो, छाई छवि बहार। अहिलवती मन भावनो, हरियो भरियो गुलजार। श्याम खाटू वाले की जय, कृष्ण कलाधारी की जय। शिव जी का मंदिर दिखाई दिया, मन में खुशी हुई, और वहीं पर अपना डेरा जमाने लगे। भाई जब शिव जी का मंदिर दिख जाए तो आइए भक्तों 2 लाइन गाते हुए। अरे डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू। ये सब देवों में, सब देवों में, सब देवों में, सब देवों में है वो देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला।
ओ मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा, ओ मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा, रहते पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा, रहते पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा। वो कैलाशी है अविनाशी, वो कैलाशी है अविनाशी, पहने सरपों की माला, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो न जाने वो डमरू वाला, न जाने ओ वागंबर धारी भोला शंभू त्रिपुरारी, ओ वागंबर धारी भोला शंभू त्रिपुरारी, रहता मस्त सदा देखो जिसकी महिमा है भारी, रहता मस्त सदा देखो जिसकी महिमा है भारी। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, ओ हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, रहता सदा मत वाला, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओ भोला रे गोरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे गोरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, शंकर बोल शंकर भगवान की 2 मिनट सभी बोलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अरे मैं थाने पूछूं भोला शंकर, अरे भांगड़ली कुण प्याई जी, और क्यों थे थारे निर्मल बदन पर राखड़ली रमाई जी। अरे मैं थाने पूछूं भोला शंकर भांगड़ली कुण प्याई जी, अरे क्यों थे थारे निर्मल बदन पर राखड़ली रमाई जी। तो शिव जी ने जवाब दिया, शोक सती को भूलन ताई बिछिया में छनाई जी, और राम धाम जो गया बभूति बाकी अंग लगाई जी। अरे राम नाम गया बभूति बाकी अंग। गोरा जी ने पूछा और शिव जी ने जवाब दिया कि मैं थाने पूछूं भोला शंकर भांगड़ली कुण प्याई जी, क्यों थे थारे निर्मल बदन पर राखड़ली रमाई जी, क्यों थे थारे निर्मल बदन पर राखड़ली रमाई जी। अरे शोक सती को भूलन ताई बिछिया में छनाई जी, और राम धाम जो गया बभूति बाकी अंग लगाई जी, नाम जो गया बभूति बाकी अंग लगाई जी। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे क्यों थे पहरो नरमुंड माला या कई मन में आई जी, क्यों थे पहनो नरमुंड माला अरे या कई मन में आई जी,
और अंग भुजंग लपेटा है क्यों तीजी आंख लगाई जी। अंग भुजंग लपेटा है क्यों तीजी आंख लगाई जी। क्यों थे पैरों नर मुंडमाला या कहीं मन में आई जी। अंग भुजंग लपेटा है क्यों तीजी आंख लगाई जी। तो सुनिएगा शिव जी क्या कहते हैं। अरे सती के जन्म जन्म का मस्तक पोकर कंठ लगाई जी। नरमुंडमाला सती के जन्म जन्म का मस्तक पोकर कंठ लगाई जी। और विष ने विष मारे है जो अंग भुजंग विष ने विष मारे है तीजो नेत्र है प्रलयंकारी जी। विष ने विष मारे है तीजो नेत्र है प्रलयंकारी जी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम। ये भजन बहुत साल पहले पापा के मुझसे सुना था, बद्री सेवक जी का। और भी एक लाइन थी मस्तक थारे चढ़ो चंद्रमा काई करे भलाई जी। मस्तक थारे चढ़ो चंद्रमा काई करे भलाई जी। और कूण थारी जटा जूट में गंगा ने बिठाई जी। कूण थारी जटा जूट में गंगा ने बिठाई जी। हाँ, एक सवाल ये और पूछा कि भाई मस्तक थारे चढ़े चंद्रमा काई करे भलाई जी। और कूने थारी जटा जूट में गंगा ने बिठाई जी। तो शिव जी भी जवाब देते हैं कि चंद्रमा क्या काम करता है। विष की गर्मी चढ़ी शीश पर। अरे विष की गर्मी चढ़ी शीश पर तो चंदो दे शीतलाई जी। विष की गर्मी चढ़ी शीश पर चंदो दे शीतलाई जी। और बद्री सेवक श्री चरणा को आनंद मंगल गाई जी। हाँ, कि भाई गंगा को प्रकट किया था भागीरथ जी ने, तो इसलिए ये गंगा भी सिर पर विराजमान है। ये भजन फिर से सुनाऊंगा। एक लाइन और भी थी इसमें, मुझे बहुत समय हो गया गाए इसलिए समय ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, कल परसों में फिर से सुनाऊंगा बिल्कुल। और जो ताश वाला भजन भी सुनाया था ना, कल मैंने गुनगुना रहा था, तो भाई मैंने तो भाई आपको ये कहा कि मेरे बचपन का भजन है। तो पापा ने जब सुना तो पापा ने बोला ये तेरे नहीं तो हमारे भजन है। तो पापा ने एक बात और कही कि तुम लोगों ने जैसे बादशाह से इक्का तक सुना है ना, बादशाह बनवारी बेगम राधी प्यारी गुलाम, ऐसे बोले ना उल्टा सुना है ना, ये एक से लेकर बादशाह तक भी जाता है ये भजन, वैसे भी है कुछ ये। तो मैं वो पूछूंगा पापा से, बिल्कुल हो सके तो लिख के लूंगा और ज़रूर ये गुनगुनाऊंगा ये भी आप लोगों के सामने। ताश वाला भजन जो बहुत पुराना भजन है, बादशाह से लेकर इक्का तक का सुना, इक्का से बादशाह का भी पापा से आज सुनूंगा। मैं पूछूंगा क्या क्या है वो सारी बातें और आपको ज़रूर सुनूंगा 1-2 दिन में। आइए भक्तों, शिव जी का शिवालय दिखाई दिया भीम और अहिला को, बड़े खुश हुए सभी। 4 पहरेदार भी साथ में हैं, खुश हुए और शिव जी की पूजा अर्चना यहाँ पर करने लगे। बोल शंकर भगवान की। तो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री इसको बजा मत। श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो पास में झरना झरझर बहता, स्वर में शिव शिव हर हर कहता। जलधारा ऊंचे से गिरती, भंवरी खाती लहरें फिरती। बियावान जंगल अति प्यारा, पंख पकेरू का ये सहारा। एक तालाब बना है सुहाना, जल झरने का आना जाना। झरने का जल इसमें आता, दूजे किनारे से बह जाता। चारों तरफ है पहाड़ घनेरे, जीव जंतु करते हैं बसेरे। और भीम अहिला दोनों आए, झरने पास में डेरा लगाए। मन में उपजी करते बतिया, क्रीड़ा करते कटती रतिया। अहिला नियम से भोर होवत ही, शिव पूजा में ध्यान जोवत ही। झरने का जल कलश चढ़ावे, शिव स्तुति में स्वर को बढ़ावे। सेवक 4 है पहरेदारी, जो बल में है अति बलधारी। अहिलवती का कहना करते, महाकाल से ये नहीं डरते। और पुष्प सुगंधित बड़े महकते, तितली भंवरे पक्षी चहकते। इस तरह से दिन बीतने लगे अहिला के और भीम बलि के, शिव जी की पूजा करते हुए।
तो एक रात बलि भीम संग अहिला बात बताए, इतने में एक ऊंची मोटी गई राक्षसी आए। एक राक्षसी आ गई और पत्थर फेंके पेड़ उखाड़े, गर्जन करती जोर, गूंज उठी जंगल दहलाया किलकारी का शोर। क्योंकि भाई जंगलों में कई कई, हाँ बिल्कुल प्रशांत राव जी, ऐसे भजन हमारे पास पुरानी पुरानी कलेक्शन जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जंगलों में कई निशाचर, कई जानवर, कई राक्षस भी रहते हैं। तो इस तरह से एक निशाचरी, एक राक्षसी आई और फिर क्या हुआ सुनिएगा सुनो। कि भीम ने अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय बोलो, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो भीम ने देखा है कोई जंगली नारी, नहीं ये है कोई पगली, इसको मौत खींच लाई है, हमरे सन्मुख चिल्लाई है। बोली अहिला विनती करके पति चरणों में उंगली धर के, ये कोई राक्षसी है अभिमानी, मांसाहारी पापिनी दानी। सेवकों ने अर्ज सुनाई, क्या आज्ञा है हमारी बाई। तो अहिला बोले सत्य धर्म पर, मर्यादा और नीति कर्म पर, नारी पर नहीं हाथ उठाओ, अपनी अपनी जगह में जाओ। चारों सेवक आके कहने लगे भाई क्या आज्ञा है, पर अहिलावती ने समझाया कि नारी पर हाथ मत उठाओ। और आगे क्या कहने लगी कि नर की भक्षिणी जो पास में आवे, भीम के क्रोध घनेरा छावे। पास में आई वो अभिमानी, बोली गरज के क्रोध की वाणी। बहुत दिनों से भूख सतावे, मिल गया भोजन मन ललचावे। नर और नारी संग में पाए, राक्षसी ने कदम बढ़ाए। जो ही कदम आगे बढ़ाई, भीम उठा फिर गर्जना करके, पर रोक लिया अहिला ने पकड़ के। और अहिला चल गई सामने, दोनों भुजा फैलाए, क्रोध में और राक्षसी मछली जोर जोर चिल्लाए। तो अहिलवती ने आए कर पकड़े उसके केस, और पटक पछाड़ी धरनी ऊपर कर दी भेष कुबेश। इस तरह से अहिलवती उस राक्षसी को पछाड़ने लगी और मारने लगी। तो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। तो राक्षसी ने भागने की सोची, अहिला ने गर्दन को दबोची, भींची गर्दन और चिल्लाई, छाती ऊपर लात जमाई, पकड़े केश घसीट के लाई, पति चरणों में लाए गिराई। हुक्म करो मेरे देव दयालु, क्या करना है इसका कृपालु। रोवे राक्षसी मुझे छोड़ दो, फिर नहीं आऊं पीठ मोड़ दो। भीम ने अपने वचन सुनाए, देखो अब कितनी पछताए। तो माफी देवो अब मेरी रानी, बख्शो इसकी अब जिंदगानी। अहिला बोली लात जमा कर, भाग यहाँ से मुंह को छुपा कर। चलिए राक्षसी दौड़ती जावे, मुड़ मुड़ हाथ को जोड़ती जावे, ये नारी कोई है बलधारी, भागती सोचती करती बिचारी। भूर हुई मनमोहनी, उठे नींद को त्याग, अहिला आए शिवालय पहुंची, गावे मधुरी राग। भीम भोर के नित्य कर्म कर रहे मगन में होए, और झरने के जल स्नान करे, उठे है जब ही सोए। वो अखंड ज्योति है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बोल श्याम प्यारे की जय हो। तो भीम ने शिव के पुष्प रुको 1 मिनट। भीम ने शिव के पुष्प चढ़ाए, अहिलवती को भेद बताए। अब मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, याद करोगी जब आऊंगा। भीम अहिला से कहने लगे कि अब मैं हस्तिनापुर की ओर जाऊंगा, आपको यहीं रहना है, तुम जब याद करोगी जब बुलाओगी तब आऊंगा। पर अब मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, याद करोगी जब आऊंगा। ये है वचन हमारी रानी, आए मिलूंगा जब मन मानी। पर अहिलवती ने हाथ बढ़ाए, पति चरणों पर पुष्प चढ़ाए। बोली मंद मंद मुस्का कर, तुम नहीं आओगे फिर जाकर। आश औलाद की हुई निशानी, दर्शन कर लेते बलवानी। कि औलाद की आशा है मेरे गर्भ में, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है, तुम अगर दर्शन करके फिर चले जाते तब और भी अच्छा लगता। कन्या बालक जो भी होवे, याद तुम्हारी पाकर रोवे।
तो कैसे धीर बंधाऊं देवा, कुछ दिन और भी करती सेवा। बोले भीम मुग्ध हो वाणी, निश्चय आऊंगा मेरी रानी। बालक होगा अति बलवानी, सुंदर बुद्धि चतुर सुजानी। शगुन हमारे सच्चे होते, ठोस सबल और पक्के होते। कहकर चले भीम बलवानी, हस्तिनापुर की राह पहचानी। उब उब कर अहलवती देखे, और मुड़ मुड़ करके भीम भी देखे। सेवक चारों पास में, अहिला खड़ी उदास। ठंडी ओह ठंडी आहे, हृदय उछले फिर भी मिलन की आसे। नैना आंसू पोंछ कर धार लियो है धीरे, जब भी आवे इच्छा होवे जन्म जन्म को सीर। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। ओ श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय। तो घोर राक्षसी जो अभी आई, जो राक्षसी को मारकर फिर छोड़ दिया गया था क्षमा करके, वही राक्षसी घोर राक्षसी जो अभी आई, अपनी पति को बात बताई। इस वन में एक नारी आई, संग में एक पुरुष को लाई। पुरुष जा रहा छोड़ अकेली, भीम की सूरत राक्षस देख ली। राक्षस ने क्या किया, भीम की सूरत देख ली और उसी के जैसा भेष बना लिया उसी राक्षस ने। तो यही पुरुष है उसका साथी, और नहीं कोई दूजा नाती। ढूंढा राक्षस था अभिमानी, घोरी राक्षसी जिसकी रानी। और इस वन के ये दोनों पायक, और दूसरा कोई न लायक। अहिलवती शिव मंदिर आई, फूल चढ़ाई भीम के ताही। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी, महादेव भोले भंडारी। पति मेरे को जल्द मिलाओ, इसी शिवालय फिर बुलवाओ। खड़े सेवक है पहरेदारी, नागलोक की ये फणदारी। और क्या हुआ, इतने में ही बाशक पहुँचे ढूंढते, आए वन के माए। वशीभूत हो प्रेम के माही, चलकर आए पाँव। सेवक ने पहचान कर करी प्रणाम कर जोड़े। आओ पधारो नागदेव जी, अहिला शिवालय ओरे। चारों सेवक जो थे नागदेव आकर स्वागत किए बाशक राजा का। यहाँ पर अहिला शिव पूजन करके भीम के विरह गीत कुछ गाने लगी, उनको याद करने लगी। और इस हवा जो चलने लगी उनको भी कहने लगी कि तुम जाओ मेरा संदेशा ले जाओ, और मेरे प्रियतम भीम से कहना कि मुझे अहिला तुम्हें याद करने लगी है। ए पुरवैया संदेशो ले जाओ जी, वो मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। पुरवैया संदेशो ले जाओ जी, मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद, जा कहियो अहिला याद करे। क्योंकि ओ जब से गए हैं खबर न आई, जब से गए हैं खबर न आई। दिल भर आया आती रुलाई, दिल भर आया आती रुलाई। ये मुझे आकर, हाँ मुझे आकर धीर बंधाओ जी, मुझे आकर धीर बंधाओ जी। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। और जाकर कहना
ओ देना संदेशा उनकी ये दासी, देना संदेशा उनकी ये दासी, दरस दीवानी दरस की प्यासी, दरस दीवानी दरस की प्यासी, ये मुझे आकर, हाँ मुझे आकर, मुझे आकर दरस दिखाओ जी, ये मुझे आकर दरस दिखाओ जी। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। ए पुरवैया पुरवैया संदेशो ले जाओ जी, मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहिए अहिला याद करे। ओ पांडव कुल में जा उनको सुनाना, पांडव कुल में जा उनको सुनाना, हालत मेरी ये उनको बताना, हालत मेरी ये उनको बताना, कि मुझे आकर, हाँ मुझे आकर, मुझे आकर संग ले जाओ जी, मुझे आकर संग ले जाओ जी। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। अहिला विरह गीत गाने लगी, करुण पुकार लगाने लगी। हे पुरवैया पुरवैया, हे संदेशो ले जाओ जो जी, मेरे प्रीतम जी गए हैं परदेस, जा कहियो अहिला याद करे। और पता ही नहीं चला अहिलवती को कि कब उनके पिता बाशक जी वहां पर आ गए। तो सेवकों ने आवाज लगाते हुए कहने लगे, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव के परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। थोड़ी देर में जन्म उत्सव मनाने वाले भाई सभी के सभी जरा तैयार रहिएगा। तो सेवक जोर आवाज पुकारे, अरे देखो अहिला कौन पधारे। पिता को देख अहिला भागी, शिव की लगन से फौरन जागी। आकर लिपट गई, आप लिपट गई भरबतिया, बोली राजी होगी सब सखिया। मुझको याद करत है नाई, भेजू संदेश सखियों के ताई। मेरी माता क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लाई सुध बिसराई। तो भाई एक साथ में कई सारे सवाल पूछ लिया अहिलवती ने खुशी होकर, क्योंकि पिता को देखा तो सारी यादें अपने आप ताज़ा हो गई कि भाई मेरी सखिया याद करती है या नहीं करती, और उनके लिए भी कुछ संदेशा भेजती हूँ, मेरी बातें करती होगी शायद वो भी। और माता को क्यों नहीं लेकर आए, अकेले क्यों आ गए, कई सारी बातें पूछी। तो बासक जी कहने लगे, अरे बोले बासक धीरज धर कर, आंखों में आंसू को भर कर। सखियां सारी मौज उड़ावे, तुमरी याद को नहीं बुलावे। और माता तुमको याद करत है, मिलने ताही आह भरत है। मैं तो अकेला चल कर आया, संग किसी को मैं नहीं लाया। हमरे जवाई कहाँ गए हैं, अहिला के तब आंसू बहे हैं। अहिला कहने लगी, जब जवाई जी के लिए पूछा, भीमसेन के लिए जब पूछा बासक जी ने, तो कह दे कि चल गए वो छोड़ करे अपने निज स्थान, और मेरी रक्षा खातिर छोड़े महादेव भगवान। तो फिर कब चल कर आएंगे कीनो खोल करार। अरे हम तो यही रहेंगे बाबुल, हमरो यही संसार। फिर वापस आएंगे और मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। और शिव जी की पूजा ये
मुझे सौंप कर गए हैं। मेरे शिव के भरोसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहीं पर रहूंगी पिताजी जब तक वो वापस नहीं आएंगे। अखंड ज्योति है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। तो फिर बासक जी ने धीर बंधाया, पति पूजन का भेद बताया। पति की आज्ञा सब कुछ जानो, जब तक प्राण रहे यही मानो। बासक जी ने भी यही बात कही, आज्ञा उल्लंघन कभी न करना। कह के गए है यहीं पे रहना, तो मैं भी कभी कभी आऊंगा, तुम्हारी माता को संग लाऊंगा। जो कुछ चाहिए मुख से कहना, शंका कभी नहीं तुम करना। सुनो पिताजी बात हमारी, कुछ नहीं चाहिए सुन ली तुम्हारी। तुम दर्शन कभी देते रहना, माता को सब बतिया कहना। शिव पूजा में ध्यान हमारा, वो ही मेरा अटल सहारा। आप कभी नहीं चिंता करना, मिल गया नाथ अब काहे डरना। तो बासक जी सर हाथ धर अहिला को समझाए, सेवक गण से बात कर धीरज दे बतलाए। और भीड़ पड़े तब याद कर, तुरंत लिया बुलवाए। तुरंत लियो बुलवाए, मैं जाऊं अब नागलोक को, दीजो संदेश भिजवाए। इस तरह कहते हुए बासक नाग जी भी, अहिलवती के पिताजी भी वापस लौट पड़ते हैं नागलोक में। ओ अखंड ज्योति है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। तो अहिलवती मन माही घूमे, गावे गीत मगन मन झूमे। पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर बोले, सेवक नागदेव संग डोले। कभी उस पेड़ कभी उस डाली, शिव भक्ति में फिरे मतवाली। भीम के पद चिन्ह पास रहते हैं, देख कभी आंसू भी बहते हैं। जब चिंतित हो राजकुमारी, दौड़ के आवे पहरेदारी। मन मोहिनी वे रेग राग सुनावे, अहिलवती का मन बहलावे। सुबह शाम नित पूजा करके, झरने का जल कलश में भर के। अपने पति का पद चिन्ह धोवे, चरणामृत ले राजी होवे। और फिर क्या हुआ, जो ढूंढा राक्षस ने भीम को देख लिया था, वही भीम के जैसा रूप बनाया उस राक्षस ने, और अब आने लगा अहिलवती के पास में। ढूंढा राक्षस आय करे, धर्यो भीम को रूप। अरे जहाँ अहिला पूजा करे थी, बैठ गयो बन भूप। अहिलवती जहाँ पर ध्यान लगाते हुए शिव जी की पूजा करी है, उनके पास में आकर वही राक्षस भीम का रूप बनाकर बैठ गया। और अहिला ध्यान में मगन थी। अहिला ध्यान में मगन थी, बैठी शिव दरबार। आंखें खुली जब सामने, अरे ये कैसा संसार। जैसे अहिला ने आंखें खोली, देखा कि भीम के जैसे रूप बनाकर कोई है यहाँ पर। तो अखंड ज्योति है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। अरे मैं आ गया हूँ मेरी रानी, बहुरूपी ने कह दी वाणी। अहिला सोच समझ नहीं पाई, अपनी नजर को एकटक लाई। बोले नहीं कुछ मुख से उचारे, देख खड़ी हो मन में विचारे। बहुरूपी ने कदम बढ़ाया, तो अहिला पांव को पीछे हटाया। कहता रानी और वाह वाह, हाथ पकड़ने जब वो चाहा। अग्नि प्रकट हुई एक पल में, उमटे लपटे सन्मुख थल में। राक्षस अपना रूप बनाया, और अग्नि के लपटों में वह आया। राख बना दई उसकी काया, अहिला के तब समझ में आया। घोर राक्षसी भागी आई, अग्नि ने उसे भस्म बनाई। सेवक देख ये सब माया, करनी का फल पल में आया। अहिला शिव मंडप पर धाई, और अग्नि लुप्त होए मुस्काई। अपने आप ही वो अहिलवती के तेज से और शिव जी के प्रताप से जलकर राख हो गया वो राक्षस। तो सेवक गण खड़े पास में, नाचे उछले मोजे। सती धर्म से भिड़कर पागल, अपना मिटाया खोजे। अहिला को धीरज दिया, लाए फल और मेव। खाओ दुलारी सीताफल को, लाल गुलाबी सेव। अखंड ज्योति है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम से और फिर क्या हुआ भाई, अहिलवती शिव पूजा करके भोग लगावे मेवा धर के। आस औलाद की एक अभिलाषा, दिन प्रतिदिन बढ़ती है आशा। और अब अपने आप ही आई शुभ घड़ी, वो पल सोहना। प्रकट हुआ एक बालक मोहना। बोल श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की। बधाई हो सभी को। चारों तरफ से खुशियों का माहौल बन गया, अपने आप हवाएं चलने लगी, फूल गिरने लगे। और क्या बात है, क्या बात है। सभी को जय श्री श्याम, सभी को खूब खूब बधाइयाँ। यहाँ पर
श्याम बाबा बरबरी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है, जन्म हुआ है। सभी आइए मिलकर झूम के खुशी मनाते हैं। बोल श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की जय। हाँ सभी मिलकर। ओ माता, ओ माता एलवती के आंगनिये में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, ओ माता एलवती के आंगनिये में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, हे धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, झूम उठ्यो संसार। माता एलवती के, माता एलवती के आंगनिये में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, अरे भीम बलि को पुत्र लाडलो, पांडव कुल को उजियारो। भीम बलि को पुत्र लाडलो, पांडव कुल को उजियारो। निर्बल को बल, निर्धन को धन, सबकी पत राखण वालो। निर्बल को बल, निर्धन को धन, सबकी पत राखण हारो। दीन दयाल दया को सागर, दीन दयाल दया को सागर, करुणा को भंडार। माता एलवती के, हाँ माता एलवती के आंगनिये में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, हाँ। अरे घूंगर वाला बाल श्याम का रूप सलोनो प्यारो है। घूंगर वाला बाल श्याम का रूप सलोनो प्यारो है। दो नैना अमृत का प्याला, मुखड़ो जादूगारो है। दो नैना अमृत का प्याला, मुखड़ो जादूगारो है। लूण राई कर श्याम लला की, अरे लूण राई कर लला की, ले वो नजर उतार। माता एलवती के, हाँ माता एलवती के आंगनिये में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, शंख नगाड़ा, अरे शंख नगाड़ा बजे गगन में, देव पुष्प बरसावे हैं। शंख नगाड़ा बजे गगन में, देव पुष्प बरसावे हैं। बरबरिक, बरबरिक, बरबरिक नाम रखो बालक को, नारद भेद बतावे हैं। बरबरिक नाम रखो बालक को, नारद भेद बतावे हैं। हे माता तेरो लाल करे गो, हे माता तेरो लाल करे गो, दुनिया को उपकार। माता एलवती के, हाँ माता एलवती के आंगने में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, अरे रे रे माता एलवती के आंगने में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, ओ घर घर बांटो आज बधाई, शुभ दिन अरे ऐसो शुभ दिन आयो है। घर घर बांटो आज बधाई, ऐसो शुभ दिन आयो है। सोनेरो सूरज उग आयो, मन में हर्ष सवायो है। सोनेरो सूरज उग आयो, मन में हर्ष समायो है। अरे झूमो नाचो खुशी मनावो, नाचो खुशी मनावो, गावो मंगलाचार। माता एलवती के, हाँ माता एलवती के आंगने में शाम लियो अवतार। माता एलवती के, सुनिएगा भाई सभी। भगतों रे मिलकर घूमर घालो, भगतों रे मिलकर घूमर घालो। मारे बाबा के, मारे बाबा के, मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। भगतों रे मिलकर घूमर घालो, भगतों रे मिलकर घूमर
मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। ये मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। ये जन्म महोत्सव बाबा का हम आज मनाएंगे। जन्म महोत्सव शाम का हम आज मनाएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे और सबको नचाएंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। वो शाम प्यारे की जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का आया है फिर आज भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, आज भरे दरबार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का है, जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन आया है फिर आज भगत सब नाचो रे, भगत सब आज भरे दरबार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन अरे सुन के पुकार बाबुलियो अवतार करे भगता का मन छाया, सुन के पुकार बाबुलियो अवतार करे भगता का मन छाया। भाग्य जगाने बिगड़ी बनाने, अरे भाग्य जगाने बिगड़ी बनाने धरती पे चल कर आया, भाग्य जगाने बिगड़ी बनाने धरती पे। और यूं लगता है आज आज तो मूर्ति भोल पड़ेगी हो, आज तो मूर्ति, अरे आज तो मूर्ति बोल, यूं लगता है बारंबार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का आया है फिर आज भगत सब नाचो रे, भगत सब, अरे आज भरे दरबार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का। शर्म को छोड़ो भर्म को तोड़ो, शर्म को छोड़ो भर्म को तोड़ो रे नाचो लोग। ये बाबा ही नचाने वाला, बाबा ही गवाने वाला, बाबा ही नचाने वाला, बाबा ही गवाने वाला, दिल से करूं बड़ाई, बाबा ही नचाने वाला, बाबा ही गवाने वाला, दिल से करूं बड़ाई। और अरे अम्बरीश मन से नाच के देखो, हाँ अम्बरीश मन से, अरे अम्बरीश मन से ये भर देगा भंडार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन अरे आया है फिर आज भगत सब नाचो रे, भगत सब, अरे आज भरे दरबार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का। ये बाबा को रिझाने भजन सुनाने भक्तों की टोली आई, बाबा को रिझाने भजन सुनाने, अरे बाबा को रिझाने भजन सुनाने भक्तों की टोली, आज नाच के दिखाएंगे तालियां बजाएंगे, नाच के दिखाएंगे तालियां बजाएंगे और पाएंगे बधाई, नाच के दिखाएंगे और पाएंगे बधाई, नाच कूद जो गावे बधाई हो, नाच कूद जो वो सच्चे हकदार जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन आया है फिर आज भगत सब नाचो रे, भगत सब आज भरे दरबार, ओ जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का। सभी को बधाई हो, खूब सारी बधाई हो।
कोयम्बटूर के परिवार की ओर से भी बधाई हो और हमारी ओर से भी बधाई हो। सभी भक्तों को बाबा श्याम के जन्मदिन की बधाई हो, खूब सारी बधाई हो। और खुद नारद जी आकर नामकरण की विधि पूरी करते हैं। वही सुनिएगा जरा ध्यान से। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम। जय श्याम। अहिलवती शिव पूजा करके भोग लगावे मेवा धर के। आश औलाद की एक अभिलाषा, दिन प्रतिदिन बढ़ती है आशा। आई शुभ घड़ी वो पल सोहना, प्रकट हुआ एक बालक मोहना। तो अहिलवती के नैनों का तारा, उदय हुआ ममता का उजारा। प्रकट होत बलवान हो गया, ममता के आंचल में खो गया। भुजा विशाल और नेत्र लाल है, चमकीले घुंघराले बाल है। मोहना मुखड़ा तेज चमकता, माता के प्रति स्नेह झलकता। ये बड़ी विशेष बात है भाई हमारे श्याम बाबा की बरबरी की मातृ भक्त कहलाते हैं। माता की आज्ञा के अनुसार ही काम करते हैं। जो भी माता ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, उनको शिरोधार्य करके अपने ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। माता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते हैं। मत बजाओ। मोहना मुखड़ा तेज चमकता, माता के प्रति स्नेह झलकता। गंभीर चेहरे पर लाली चमके, केश भवर रंग लटका दमके। मुख पे नासिका शोभादायक, अधर सुहाने सटके पायक। वस्त्र है पहने आज्ञा पाकर, चरण लिपट गया शीश नवाकर। और देवन आकर शंख बजाए, बांध कतार विमान सजाए। नारद प्रकट हुए उस पल में, स्वर्ग लोक से मृत्यु थल में। अहिलवती ने शीश नवाकर प्रणाम करे, मुनि पास में जाकर। अहिलवती का लाला आया, मुनि चरणों में शीश नवाया। नारद ने आशीष दिया है, बर्बरिक मुख से नाम दिया है। नामकरण भी बर्बरिक नाम भी नारद जी ने दिया। और यही नाम मेरे मन भाया, अहिलवती ने भेद बताया। गुरु मंत्रणा देवो देवा, ब्रह्मदेव की करूंगी सेवा। बोले नारद धीरज वाणी, सत्य कहती हो हे छत्राणी। ब्राह्मण गुरु जगत के होते, हर प्राणी के पाप को खोते। स्नान करो हे बालक जाओ, शीघ्र शिवालय माही आओ। बर्बरिक स्नान करने को धाये, नारद अहिला शिवालय आए। जब अहिला ने कहा नारद जी को कि इन्हें ज्ञान दीजिए, ज्ञान की बातें सिखाइए, तो नारद जी कहने लगे कि हे बर्बरिक, तुम जल्दी नहाकर उस झरने में नहाकर तुरंत वापस से शिवालय में दौड़ कर आओ, मैं तुम्हें आगे की बात समझाऊंगा। तो नारद जी कहने लगे, कौरव कपट की जात, पांडु हार गए जुए में, लगी नहीं एक स्यात। 12 वर्ष वनवास में रहेंगे पांडु लोग, 1 साल अज्ञातवास में धरेंगे कोई जोग। नारद जी ने ये बात अहिलवती को बताई। ओ अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय। और जैसे ये बात सुनी अहिलवती ने कि पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का घोषणा हुई है, तो भाई अहिलवती भी बड़ी दुखी हुई। और अहिलवती ने वाणी सुनकर पड़ी धरणती वाला खाकर। नारद जी ने होश कराया, ज्ञान दिया और धीर बंधाया। नारद जी ने होश कराया, ज्ञान दिया और धीर बंधाया। बर्बरिक झरने पर आया, देख झरना मन हर्षाया। झरने पास खड़ा है लाला, देख रहा जल को मत वाला। नहाने की जब चित में आई, जल की धारा अति सुहाई। खोले वस्त्र तब महाबली ने, सुंदरता का छवि छली ने। और भुजा चमकती सूर्य किरण संग, शर्माई प्रकृति देख रंग। बदन से किरणा खिल खिल लहरे, सूरज किरण संग उलझ के सहरे। शरणा भी अति मगन हो गया, देख बालक स्वर को खो गया। और जब जल बदन पे गिरता, आकर आलिंगन करता मन ललचा कर। जल की बूंद बदन पे चमके, मानो मोती दम 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 के। मनमल खूब स्नान किया है, बड़ी देर आनंद लिया है। झरने की जल धार पकड़ने, बाहों से अति जोर जकड़ने। भाई बर्बरिक झरने में नहाने का आनंद ले रहे इस तरह, और उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जल में किलोल कर रहे हैं। अहिला ने आवाज लगाई, बर्बरिक सुन दौड़ लगाई। कि बहुत देर नहाने लगे। तब अहिला ने अहिलवती ने आवाज लगाई। तब भाई बर्बरिक को याद आया, हाँ कि मुझे तो शिवालय में भी जाना है। तो बीच शिवालय जल्दी आया,
अहिलवती ने लाड लड़ाया, बदन को पोंछा बाल संवारे, कहती जाती वारे दुलारे। सिर पुचकार के गोदी चढ़ाया, नारद जी के पास बिठाया। बोले नारद मीठी वाणी सुनो, अहिलवती है छत्राणी। शिव जी साक्षी इस बालक के, देव शक्तिधारी चालक के। शिव शिव रटना इसे सिखावो, मनवांछित फल निश्चय पावो। ये आशीष है अटल हमारा, महादानी हो लाल तुम्हारा। ये तुम्हारी आज्ञा मानेगा, मात गुरु तुमको जानेगा। नारद जी ने भी यही बात बताई कि हे अहिलवती, ये बालक तुमको ही अपनी माता मानेगा, तुमको ही अपना गुरु भी मानेगा। तो जो भी ज्ञान तुम सिखाओगी वो सारे ज्ञान ये लेगा, और इसे शिव जी का पाठ पढ़ाना, शिव शिव कहना सिखाना। इतनी कह नारद चले, नारायण कह बोले, और नागदेव सब खड़े पास में, मगन होए करे डोले। माँ बेटे ने हाथ जोड़े, मुनि को करी प्रणाम। फूलों की वर्षा हुई और प्रगटे देव श्री श्याम। बोल श्याम प्यारे की जय। ओ अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। मेवा फल लाए पहरेदारी, लाकर भेंट करे मनवारी। पहले शिव के भोग लगाया, कर विनती चरणामृत पाया। अहिलवती शिव पूजा सिखा रही है लाला बरबरी को। तो अहिलवती ने थाल सजाया, लाले को फिर पास बिठाया। अपने हाथ से मेवा खिलावे, निर्मल जल झरने का पिलावे। अहिलवती दे ग्रास हाथ से, खावे माँ और बेटा साथ में। बरबरीक जो भी फरमावे, अहिलवती वही मेवा खिलावे। बोले लाला मधुरी बोली, अहिलवती ने भरली खोली। तृप्ति भर फल मेवा खाए, वन में गवन को वो उठ दाए। और चले बात बतलाते जावे, माता जी सब भेद बतावे। गरजा शेर कहीं दूर पर, गूंजा वन उपवन भूरी पर। बोला लाला ये क्या बोला, जंगल भी थर थर कर डोला। जो ही शेर की आवाज आई, बरबरीक अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ ये आवाज क्या है, जिसकी आवाज से पूरा जंगल दहल गया, हर प्राणी भागने लगा। तो अहिलवती समझाए कर भेद दिया बतलाए। वन में रहते कई जानवर, लाले को समझाए। और ये नौहत्था शेर है, करता जो आवाज। बोला बरबरीक पकड़ूंगा इनका, बोला बरबरीक पकड़ूंगा, इतनी कह गया भागे। और जो ही माँ ने कहा कि यह नौहत्था शेर है, तो बरबरीक कहा कि मैं इसे पकड़ूंगा, मैं इसके साथ खेलूंगा भाई। तो इतनी बात कहकर भागने लगे। और यहाँ पर हमारा आज का तृतीय पाठ पूरा हुआ। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल हारे के सहारे की जय हो। आइए भक्तों कीर्तन गाते हुए, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों बाबा की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। सभी बोलना जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आइए भक्तों एक भजन गाते हुए उसके बाद में फिर पूर्णाहुति करेंगे। हाँ, आज के प्रसंगों में काफ़ी सारे प्रसंग थे, इसके लिए थोड़ी सी लेट भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सभी जुड़े रहिएगा। बस एक भजन और गाते हैं, उसके बाद में फिर पूर्णाहुति लेते हैं आज के लिए। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। एक बार सभी गाइएगा क्योंकि बहुत पुराना भजन है, सभी जानते भी है, सभी को आता भी है लगभग। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो। अरे सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, दाता नंगे पाँव पधारा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, दाता नंगे।
अरे दुख हरना मेरा दुख हरना, दुख हरना मेरा दुख हरना, तेरा गुण गाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास। अरे दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली मेरी गागर, दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली, दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली मेरी गागर, दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली मेरी, विनती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी हे नटनागर, अरे विनती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी हे नटनागर। भर देना झोली भर देना, भर देना झोली भर, वो यही आस लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में अरदास लाया। बोलिए श्याम बाबा, श्याम बाबा वो तेरे चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास। और बाबा जब फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा, जब फागुन का पास बुलाना, अरे जब फागुन का मेला आए हमको पास। जय श्री श्याम पिस्ता देवी जी, जय दादी की खूब आनंद। भाई देखो बाबा की कथा वाकई है ही आनंदमय, और आप सर इतने भाव भरे भक्त जुड़ते हैं, जितने बहुत भाव से जुड़ते हो तो आनंद अपने आप आता ही है। भाई कोयम्बटूर से हमारी पिस्ता देवी जी जो आयोजक परिवार में है, इन्हीं को प्रेरणा आई थी कि बाबा जी का अखंड ज्योत पाठ हो 7 दिनों का, और 7 दिनों में एक एक अध्याय हो तो जिससे भक्त सभी आनंद से पूरा आनंद लेते हुए पढ़ सके। इसलिए अरे जब फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा, फागुन का मेला आए मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा, मैं मारूंगा भर पिचकारी खेलूंगा होली, खेलूंगा खेलूंगा होली, ये रंग गुलाल लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास। और सुनिएगा लास्ट लाइन है कि जब जब तेरी याद सतावे शाम सुंदर नैनों में छावे, जब जब तेरी सतावे शाम सुंदर नैनों में छावे, जब जब तेरी जब जब तेरी याद सतावे शाम सुंदर नैनों में, मातृ दत्त की यही कामना सारा जगत सुखी हो जावे, मातृ दत्त की यही काम सारा जगत सुखी हो। कर देना सुखी तो कर देना, कर देना सुखी तो कर, ये विश्वास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे। सभी बोला एक बार, बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। अरे भर देना झोली भर देना यही आस लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। ओ श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में
जय। बोल हारे के सहारे की, बोल तीन बाण धारी की। कौन सी? दीनानाथ? हाँ। नहीं वो है। अरे मैं वो भजन भूल गया उसका। बोलो। नहीं, बोल श्याम प्यारे की। हाँ कुछ ना कुछ लेकर ही जाए, यही तो है वो। नाम जप ले। नाम तो हाँ चल बोलो। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, तू घण सुख पासी, तू घण सुख पासी। बड़ी बड़ी में याही तेरे काम आसी, बड़ी बड़ी में यही तेरे काम आसी। नाम जप ले, दादी नाम जप ले, नाम जप ले दादी, नाम जप ले, घणो सुख पासी। बड़ी बड़ी में यही तेरे काम आसी, बड़ी बड़ी में याही तेरे काम आसी। जो मैया के शरण में आए कुछ ना कुछ लेके जाए, जो मैया के शरण में आए कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। झटपट बिगड़िया काम बनाए, मैया लखदातार कुहावे। झटपट बिका काम आए, मैया लखदातार कुहावे। कर दे रे भरोसो, कर दे रे, कर ले रे भरोसो कर ले, ये तेरी बनी जासी। अड़ी बड़ी में याही तेरे काम आसी, ये अड़ी बड़ी में यही तेरे काम आसी। नाम जप ले दादी, नाम जप ले, नाम जप ले दादी, नाम जप ले, घण सुख पासी, सुख पासी। अड़ी बड़ी में यही तेरे काम आसी। अड़ी बड़ी में याही तेरे काम आसी। बोल रानी सती मात की, बोल सांचे दरबार की, जय दादी की, जय श्री श्याम। आइए भक्तों, आज के आनंद की जयकार लगाते हुए आज के लिए विदाई लेते हैं। कल फिर मिलेंगे 11:15 बजे आगे की कथाओं में, चौथे दिवस। सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और भी भक्तों को बताइएगा। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल चिंचोली हनुमान जी महाराज की जय हो।